ये 7 दिनों का सुंदर अनुष्ठान श्री राम कथा का बाबा गोस्वामी दास जी के लिखित रामचरितमानस का हम लोग यहाँ पर चिंतन करेंगे। बड़े सुंदर ढंग से बाबा की चौपाइयों को गाने का प्रयास करेंगे। राम कथा बहुत ही सिंपल है, साधारण है, पर राम कथा बहुत ही हार्ड भी है। राम कथा जितनी सरल लगती है ना, उतनी ही ज्यादा कठिन है। भगवान राम का जो जीवन है वो बड़ा अद्भुत है। श्री कृष्ण की लीलाएं टेढ़ी मेढ़ी जरूर हैं, पर उनकी लीलाओं को समझने में समय नहीं लगता, पर राम की लीलाओं को समझने में समय ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि राम की जो लीला है वो मर्यादा से बंधी हुई लीला है। वो हम सबको एक उपदेश देते हैं कि हे मानव, तू अपने चरित्र का ऐसा निर्माण कर कि तेरा भी एक इतिहास बन जाए। और चरित्र से ही मानस बनता है। राम अगर वनवास नहीं जाते तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कौन कहता जी? अगर पिता की आज्ञा की अवहेलना कर देते और कहते नहीं पिताजी 14 वर्ष वनवास में क्यों जाऊं, तो प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, फिर तो खाली राम ही कहलाते। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मेरे प्रभु ने 14 वर्षों की खाक छानी थी। आदर्श अगर बनाना है तो संघर्षों की, संघर्ष रूपी कांटों पर हमें चलना पड़ेगा, और जब तक कांटों पर नहीं चलेंगे तो हम आदर्श नहीं बन पाएंगे। अगर कोई हमारी बुराई करने वाला होगा ना, तभी हम अपनी अच्छाइयों को देख पाएंगे, हमारे में अच्छाई क्या थी, उस पर हम प्रकाश डाल सकते हैं। तो युग युगांतरों तक प्रभु राम की गाथा को गाया जाता है। रामो विग्रहवान धर्म, यदि धर्म का प्रत्यक्ष ये धर्म का प्रत्यक्ष दर्शन करने को कहीं मिलेगा तो वो कहां मिलेगा? रामचरितमानस में। धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीविद्या सत्तम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जिन लक्षणों का निरूपण मनुस्मृति में किया गया है वह समस्त लक्षण प्रभु श्री राम में पाए जाते हैं। भगवान इस धरती पर आते हैं, मृत्यावतार हम मर्त्यस्य शिक्षणम कहते भगवान राम आए और उन्हें रावण का हरण किया, रावण को मारा, रावण का उद्धार किया। किसके लिए? अपनी पत्नी भार्या सीता के लिए किया। तो हमारे शास्त्र कहते हैं प्रभु किसी का वध नहीं करते, और प्रभु को अगर वध ही करना होता तो अयोध्या में बैठे बैठे भी रावण का उद्धार कर सकते थे, पर नहीं। भगवान श्री राम 14 वर्षों का जो वनवास गए थे ना, उसमें कई भक्तों को दर्शन देना था, सबरी का उद्धार करना था, जटायु का उद्धार करना था। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं राम जाते तो सबरी का कैसे दर्शन कर पाते, उस जटायु का उद्धार कैसे कर पाते, और सुग्रीव से मित्रता कैसे कर पाते। तो प्रभु की उन 14 वर्ष का
जो समय था वो रावण का वध करने के लिए नहीं, दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं था। दुष्टों का संहार तो वो जिस परमात्मा की भ्रगुटी विलास टेढ़ी होने से संसार का उत्थान और पतन होता हो, उस परमात्मा को वन में जाकर के मारने की क्या आवश्यकता है? वो तो घर में बैठे बैठे भी मार सकता था, पर भक्तों को दर्शन देना था। भक्तों को दर्शन देने के लिए मेरे प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किए। और रामचंद्र कितना सुंदर है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ये आदर्श प्रभु श्री राम से मिलता है। जब भगवान श्री राम प्रातः काल उठते हैं ना, तो जाकर के पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। और जब प्रणाम करते हैं तो क्या मिलता है जी? 4 चीजों की वृद्धि होती है। ध्यान रखना, जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो 4 चीजें उसके बदले मिलती हैं। कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रातः काल उठ करके अपने बड़ों को प्रणाम किया करो। यही उपदेश देने के लिए प्रभु श्री राम की ये कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। रामचरितमानस में हर चीज सिखाती है। माता के प्रति व्यवहार कैसा हो, पिता के प्रति हमारे विचार कैसे हो, और पत्नी के प्रति हमारा भाव कैसा हो, और बहन के प्रति सम्मान कैसा हो, और गुरु के प्रति हमारा आदर कैसा हो। इन सब चरित्रों को अपने आदर्श चरित्र के माध्यम से श्री राघवेंद्र ने हम सबको यह प्रदान किया है। संत लोग चर्चाएं कर रहे थे कि राम कथा जो है ना, वो अमृत का फल है, ये कल्प वृक्ष है। तो कुछ संत बोले, महाराज जब ये वृक्ष है तो इसमें जड़ें भी होंगी, फल भी होंगे, पत्ते भी होंगे। बोले अवश्य है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट हो आया, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। रामायण सुर तरु ये कल्प वृक्ष है, और इसके नीचे जो आता है ना, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं। जो भी कामना लेकर के हम
इस वृक्ष के नीचे आ जाते हैं वो अवश्य पूरा होता है। ये रामायण क्या है? अयन, अयन बोलते हैं निवास। राम का जहां पर निवास हो वही रामायण है। रामायण रूपी अद्भुत दिव्य कल्प वृक्ष का मूल जो है, जड़ जो है, वो बाल कांड है। ध्यान से सुनना जी। रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जो जड़ है वो बाल कांड है। 7 कांड है और कहते जब जड़ मजबूत होती है, नींव मजबूत होती है, तो बिल्डिंग कितनी ऊंची ले जाओ। आपके रायपुर में देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, 15 मंजिल फ्लैट खड़े हुए हैं। तो क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनकी नींव मजबूत है। जब बेसमेंट मजबूत होगा तो महाराज आगे का जीवन बड़ा अच्छा निकलेगा। तो रामचरित रामायण का जो कल्प वृक्ष है उसकी जड़ है बालकांड। इसके बाद में आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड रामायण का तना है। जो पेड़ होता है ना मोटा सा, तो अयोध्या कांड तना है। कैसे? जहां पर सत्य के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की परवाह न किए बिना भी राम का त्याग कर देना, ऐसा ही अयोध्या कांड महाराज ये तना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा यहाँ पर अयोध्या कांड है जी। और इसकी बात में पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमम तपः। अयोध्या कांड में अपने पिता के पालन वचनों का पालन करने के लिए, पूर्वजों के वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम वन को चले जाते हैं। ऐसा यह अयोध्या कांड है। और इसके बाद अरण्य कांड। ये उस कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। जो वृक्ष की शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं में कई शाखाएं निकली हैं। एक पेड़ होता है, उस पेड़ में कितनी सारी शाखाएं निकल जाती हैं। तो अरण्य कांड से कई शाखाएं निकलती हैं। उसी अरण्य कांड में पंचवटी की कथा आती है। उसी अरण्य कांड में महाराज आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी पता लगता है। 3 प्रकार की अनुभूतियों को बताया। आदि आदि की यहाँ पर सुंदर कथाएं मिलेंगी। उसके बाद में आता है किष्किंधा कांड। तो रामायण रूपी कल्प वृक्ष का वो किष्किंधा कांड क्या है? पत्ते हैं। बिना पत्तों के पेड़ सूना लगता है, तो पत्तों से पेड़ भर जाता है। तो किष्किंधा कांड क्या है? पत्ते हैं। और उसके बाद में आता है सुंदर कांड। और सुंदर कांड रामायण का फूल कहा गया है। क्या कहा है? फूल। पेड़ सुंदर है, पत्ते भी अच्छे हैं, और फूल नहीं आए तो बेकार। और पेड़ की शोभा फूलों से होती है। तो सुंदर कांड रामायण का फूल है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरा कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे सर्व सुंदरम। उस कांड में सब सुंदर ही सुंदर है महाराज। जहां पर सीता की खोज करने के लिए गए, ऐसा पावन क्षेत्र है ये सुंदर कांड। इसके बाद में आता है लंका कांड। लंका कांड
रामायण का फल है जी। कितने राक्षसों का वध हुआ, कितने जीवों की मृत्यु हुई, राम के बाणों से या रावण के आयुधों से जंतु मारे गए, पर यहाँ पर प्रभु ने सबका उद्धार किया। और इसके बाद में जो उत्तर कांड है ये रामायण का रस है। और भगवान कहते हैं सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जल में कोटि अज्ञात तबहि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो रामायण जो है भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करती है। कथा